ये पार्ट 3 वीडियो दोस्तों। आज इस चैप्टर का अंतिम वीडियो है। इसमें सारे क्वेश्चन को ऐड किया गया है। इसके बाद वीडियो दूसरे चैप्टर का बनेगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें यदि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया हुए थे, वे कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, स्वामी श्रद्धानंद। 127 ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसने उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन थी? कौन सा उपाधि थी? तो वह था कैसर हिंद। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 129 का देखते हैं। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से समझाइए। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 130 का क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय ने राजपथ के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया। कारण साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 131 का व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 132 का देखते हैं। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा शरफ आसफ अली का संबंध भूमिगत काल्पों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। 133 का आंसर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैकेट 1932 के संदर्भ में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 134 देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर था। क्यों? क्योंकि 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। 135 का क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर करिए, तो इसमें ए नंबर सही है। 136 निम्नलिखित उद्देश्य घोषणा पर विचार कीजिए और उन घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। 137 का रॉलेट एक्ट पारित किया गया। 137 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। 138 का सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई बढ़ी हुई लागत कर की वापसी। 139 नंबर क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों। 140 का राइट आंसर। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 141 का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए
डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रक्रिया में किया गया था? तो 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 142 का राइट आंसर, निम्न में से कौन सा गोल मेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो 142 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। 143 का, गांधी जी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे? 144 का ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 145 का राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। 147 का, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेलगाम में। 149 का देखते हैं ऑप्शन। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत से राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पेम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पेम्फलेट में था? 149 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन डी। 150, निम्न में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? 150 का ऑप्शन नंबर सी, 151, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्वाहिश थी? 151 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 152 का क्वेश्चन देखते हैं। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? 152 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विट्ठल भाई पटेल। 153 का क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 153 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 154 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केवल 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। 155 का राइट आंसर। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सत्ता प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि
क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त कथनों ए, बी और सी में कोई भी सही नहीं है। 156 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने की थी? 156 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। 157 का क्वेश्चन देखते हैं। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण यत्न उपवास प्रधानता इसलिए किया कि गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीति आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा। 157 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 158 का क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। 158 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। 159 का क्वेश्चन देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि 159 का ऑप्शन नंबर है, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। ऑप्शन नंबर है 59 का ऑप्शन नंबर है 160 का। लोकसभा सुरक्षा विधेयक 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्तां का पहले नंबर का बिल है? 160 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मोतीलाल नेहरू। 161 का, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 161 का ऑप्शन नंबर बी, M.A. अंसारी। 162 का, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? 162 का ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। 163, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ दिया था? 163 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। 164, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? 164 का ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। 165, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? 165 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाटरमारित्सबर्ग स्टेशन से फेंका गया था। 166 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? 166 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर पैट्रिक लॉरेंस। सर पैट्रिक लॉरेंस।
167 का इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? 167 का ऑप्शन नंबर ए विलियम वुड। 168 का क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 168 का सी ऑप्शन नंबर जे.बी. कृपलानी। 169 का निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? 169 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेब मिलकर। 170 मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? 170 का ऑप्शन नंबर सी 1929 में। 171 निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? 171 का ये लाहौर। 172 का फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? 172 का ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। 173 का देखते हैं, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरु बख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं? 173 का राइट आंसर डी ऑप्शन नंबर डी आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में। 174 अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 174 का राष्ट्रीय आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर को। 175 का इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापना का सुझाव दिया था? 175 का ऑप्शन सी M.K. गांधी। दोस्तों, ये 175 क्वेश्चन का वीडियो था जो कि 3 पार्ट में बनाया गया है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।